Okay. So we are learning about the topic which is 11.7.2, calculate capacitance of different capacitors in series and parallel using formula. ठीक है. अब कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस which has the symbol like this. This is the symbol of कैपेसिटर. इसकी जो दोनों टर्मिनल्स हैं ये सेम साइज की होती हैं प्लेट्स इसकी. These are two metallic plates which are parallel. These are two metallic parallel plates. Okay. And, this is the symbol of capacitor. Secondly, if we talk about capacitor, so what is it? It is a device that store charges. It is a device which store charges. ठीक है. अच्छा देखो यहाँ पर इस तरह की कॉम्बिनेशन अगर आपको नज़र आ रही है, मैंने क्या किया, दो कैपेसिटर्स बना दिए C1 एंड C2. दीज आर टू कैपेसिटर्स. मुझे बताओ ये कैपेसिटर सीरीज में है या पैरेलल कनेक्टेड है? सीरीज में. सीरीज का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, समथिंग लाइक दिस. अच्छा, सीरीज में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बीच में कोई और भी कैपेसिटर, कोई और टर्मिनल नज़र आ रहा है, कोई ब्रांच निकली हुई नज़र आ रही है, तो फिर वो दो कैपेसिटर सीरीज में नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मिस ये C1 और C2 है, ठीक है, ये भी सीरीज में है दोनों. मैंने क्या किया, एक तीसरा कैपेसिटर लगा दिया लाइक दिस. तो अब C1 और C2 सीरीज में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में एक ब्रांच क्रिएट हो गई है. देखो एक ब्रांच आ गई ना, C3 एक ब्रांच आ गई. तो अब C1 और C2 पैरेलल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर लो C1 एंड C2 आर नॉट, सॉरी पैरेलल की बात नहीं, सीरीज की बात करी थी ना. C1 और C2 are not in series now, and here C1 and C2 are in series. तो मैंने आपको क्या बताया, सीरीज में कब होंगे, जब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा कैपेसिटर्स लाइन से लगे हुए हैं, उनके बीच में कोई ब्रांच नहीं होनी चाहिए. अगर दो कैपेसिटर के बीच में कोई ब्रांच निकली हुई है, कोई और कैपेसिटर ऐसे ब्रांच के तौर पे निकला हुआ है नीचे से, तो फिर वो दो कैपेसिटर सीरीज में नहीं होंगे. बात क्लियर है? ठीक है. अच्छा, अब मैं पैरेलल की बात करती हूँ. पैरेलल में क्या होता है, दो कैपेसिटर एक दूसरे के दोनों टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक दिस. ये दो कैपेसिटर हैं C1 और C2. इसका एक टर्मिनल इसके टर्मिनल से कनेक्ट हो जाए और इसका दूसरा टर्मिनल इससे कनेक्ट हो जाए. यानी कि कैपेसिटर्स के दोनों टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. तो अब ये कैसे हैं, पैरेलल. अंडरस्टूड? ठीक है. हेयर C1 and C2 are in parallel. So what we are doing? We are studying about the capacitance of different capacitors in series and parallel combination. C1 and C2 are in series here because there is no branch between them. But if we talk about the lower one, so C1 and C2 are not in series. Why? Because there is a branch created. There is a branch created in between both, so they are not in series. ठीक है. In parallel, both the terminals of both the capacitors must be connected to each other. दोनों कैपेसिटर्स के दोनों टर्मिनल आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे. ओके. अब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, अच्छा आपके कोर्स में जो फॉर्मूले हैं उनकी डेरिवेशन नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मूलों को यूज़ करना है. जैसे यहाँ पर सीरीज में कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं C1 और C2, तो इनकी कंबाइंड कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी,
जिसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कहते हैं या इसको हम इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, एंड व्हेन दे आर इन पैरेलल सो इट्स वेरी इजी। The equivalent capacitance will be addition of both C1 plus C2. Understood? ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, अगर कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि ये 2 माइक्रोफैरड है, माइक्रो मोस्टली माइक्रो में यूज़ किया जाता है, बट इसकी कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट है वो फैरड होती है, एफ फैरड। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या है? फैरड। ठीक है, और माइक्रोफैरड में मोस्टली काउंट किया जाता है। C2 भी मैंने आपको दे दिया, इट्स ऑल्सो 3 माइक्रोफैरड। तो दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या बन जाएगी? बताओ क्या हो जाएगी? C1 प्लस C2। नहीं, M नहीं है, ये माइक्रो का साइन होता है ना, यूं करके यूं प्रीफिक्सेस नहीं होते, माइक्रो, मिली, नैनो, तो ये माइक्रो है। ठीक है, ऐसे बनता है। आप पढ़ो 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आपको दे दूँ कि ये 2 माइक्रोफैरड है और ये है हमारा 3 माइक्रोफैरड, अब इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले में पुट करो, 1/CE इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, माइक्रो है ना, दोनों में ही माइक्रो है, यहाँ भी माइक्रो है, यहाँ भी माइक्रो है, तो अब माइक्रो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनो, क्या कह रही हूँ मैं? माइक हाँ, माइक्रो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 और 3 लेके सॉल्व करो और एंड में माइक्रो लगा देना। ठीक है, 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3। चलो इसे सॉल्व करो। 1/2 करो, क्या आ रहा है? फिर 1/3 करो कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर है आपके पास? वो नहीं है वैसे, मैनुअल कैलकुलेटर नहीं है? ठीक है, फ़ोन पे ही कर लो, करके बताओ मुझे आंसर। ओके, सो वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1/C1 और 1/C2 वैल्यूज पुट की हमने, इसको ऐड कर लिया, 0.83 आ गया। फिर रेसिप्रोकल कर लिया दोनों तरफ, क्योंकि CE की वैल्यू निकालनी थी ना, तो हमारे पास आ गया 1.2 माइक्रोफैरड। नाउ ऑब्जर्व वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड, हमारा इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आई है? इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आई है? 1.2 माइक्रोफैरड। अच्छा, अगर इफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज then their equivalent capacitance will be lowest lower than the lower one। यानी जो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो सबसे छोटी से भी छोटी आएगी। यानी देखो, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड की सीरीज कॉम्बिनेशन आया ये, तो इन दोनों में छोटा कौन है? 2। जो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई है वो 2 से भी छोटी होगी। क्या आई है? 1.2। ऑब्जर्व्ड? समझ आया? ठीक है, और अगर पैरेलली कनेक्टेड हैं तो सबसे बड़ी से भी बड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि ऐड हो रहे हैं ना, जस्ट 3 और 2 ऐड होगा तो 3 से बड़ा ही आएगा ना, 5। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, इफ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज
तो उनकी जो इक्विवेलेंट आएगी वो सबसे छोटी से भी छोटी आएगी। तो ये आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। जैसे अगर आपको गलती आपने कुछ कर दी और आपका आंसर आ रहा होता 3.5 या 2.3, तो मैं कहती गलत आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबसे छोटी से भी छोटी आती है। अंडरस्टूड? ठीक है, कॉपी कर लिया सब? अच्छा, अब एक और पॉइंट सुनो। ये मैंने आपको एक एमसीक्यू के लिए पॉइंट बताया जो मैं अभी बताया ना। ठीक है, अब एक और चीज़ सुनो। दीज आर थ्री कैपेसिटर्स। लेट सपोज मैं कहती हूँ कि C1, C2 और C3। ये क्या है? 4 माइक्रो फैरड। ये भी आपका है 4 माइक्रो फैरड, और ये भी आपका है 4 माइक्रो फैरड। यानी कैपेसिटेंस कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है, और इनकी वैल्यूज भी सेम है। और इन आपसे पूछती हूँ इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, क्या आएगी? तो आप बोलोगे अच्छा मिस रुक जाएं ज़रा, मैं फॉर्मूला लगा लूँ। 1/CE = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। फिर उसको आप पुट करोगी, कैलकुलेट करोगी। इसका एक डायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट मेथड ये है कि अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड हैं और वैल्यू सेम है, ये दो कंडीशन ज़रूरी हैं। दे शुड बी इन सीरीज एंड द वैल्यूज शुड बी सेम। क्या है? 4 4 4। डायरेक्ट तरीका क्या है? 4 4 4, एक बार 4 लिखो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स से। किससे? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स से डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा? 4 4 4 ऐड नहीं करना है, सिर्फ एक बार 4 लिखना है। कितने कैपेसिटर्स हैं? 1 2 3। बताओ क्या आ रहा है? 4/3। इट्स 1.33 माइक्रो फैरड। तो डायरेक्ट तरीका ये, अदरवाइज आप वो कर लो। 1/CE = 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ऐसे करते हैं ना सॉल्व। फिर ये 4 4 4, एक बार 4 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा। इससे भी वही आएगा आंसर। CE = 4/3। आ गया वही। तो डायरेक्ट तरीका क्या होता है कि इफ़ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज then and the values are same, then just divide the capacitance with the number of capacitors. Capacitors की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, सही कर देना। क्लियर? अच्छा, now we have a question of series and parallel combination. The capacitors are not just in series but they are in parallel as well. ठीक है, so there is a combine combination we can say. अब यहाँ पर देखो, हमें सबसे पहले सर्किट को ऑब्जर्व करना है कि विच कैपेसिटर्स आर इन सीरीज एंड विच कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल एंड हाउ वी हैव टू सॉल्व इट, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकते। सबसे पहले नेमिंग कर लेते हैं। C1, C2, C3, C4, C5 और C6। नेमिंग कर लो अपने पास। ठीक है, नेमिंग कर ली हमने। नेमिंग करने के बाद अब मुझे बताओ आपको कौन से कैपेसिटर सीरीज में और कौन से पैरेलल नजर आ रहे हैं? बोलो। सब एक साथ कर दिया, C1 C2 C3 C4 सब एक साथ? ऐसा नहीं होगा ना, थोड़े थोड़े कैपेसिटर्स देखो। हाँ, C5 एंड C6 हाउ दे आर कनेक्टेड, पैरेलल और सीरीज? पैरेलल, शाबाश। मैंने कहा ना, एकदम से सारे देखने की कोशिश नहीं करो, कम कम कैपेसिटर्स देखो। ठीक है, C5 एंड C6 आर इन पैरेलल।
तो इन दोनों को कोलैप्स करके यानी कंबाइन करके एक बना देंगे। ठीक है, इसके अलावा और कोई से देखो। C5 और C6 तो पैरेलल हो गया ना, इसके अलावा और कोई से हैं सीरीज पैरेलल कुछ? शाबाश, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया पहले कि कौन से पैरेलल हैं, कौन से सीरीज हैं। ठीक है, फिर उनको हम सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसे साइन लगाएंगे, इक्विवेलेंट साइन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये सर्किट हम दोबारा बनाएंगे। बट कर क्या रहे हैं हम, ये दो कैपेसिटर्स को मिलाकर एक कैपेसिटर बना दिया। बाकी पूरा एज इट इज बनेगा। ये बीच वाला कैपेसिटर आ गया, ये वाला कैपेसिटर अपनी जगह पर है, और इन दोनों को भी कोलैप्स करके एक बना देंगे। बाकी सब कुछ अपनी जगह पर है। ये देखो, ये C3 है, C1 और C2 को कंबाइन करके एक बना दिया और इसको नाम दे दिया C12। C4 अपनी जगह पर है, C5 और C6 को कंबाइन करके एक बना दिया और इसको नाम दे दिया C56। सर्किट समझ आया क्या किया? हम्म, ठीक है। अब C1 और C2 आर इन सीरीज, तो C12 की वैल्यू क्या होगी? सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। 1/C12 इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। C12 की निकालनी है ना, C1 और C2 कंबाइन करना है। तो 1/C12 इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/3.5। अब C12 की मुझे वैल्यू बताओ क्या आ रही है, जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। So after combination of C1 and C2 in series, we got 2.1 microfarad और आपकी ये वैल्यू सही आ रही है। Why I am saying कि आपकी वैल्यू सही आ रही है? दोनों नंबर से छोटी है, बिल्कुल। जैसे 5 और 3.5 इन दोनों से ही छोटी आ रही है 2.1। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा ही होता है। ठीक है, अब C12 की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ मेंशन कर लेते हैं 2.1 माइक्रो फैरेड। C3 क्या है, ये लिखी हुई है 8 माइक्रोफैरेड। C4 ये लिखी हुई है 1.5 माइक्रोफैरेड। अब C56 क्या होगा? C56 क्या आएगी? C5 और C6 को क्या करेंगे, पैरेलली कंबाइन करेंगे ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ऐड करते हैं। तो C56 क्या हो जाएगी, 15 प्लस 0.75। करो सॉल्व। C5 प्लस C6, अच्छा ऐसे लिखो, लिख के करो काम, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करो। ठीक है, प्लस 15, तो क्या आ गई, 15.75 माइक्रो फैरेड। तो ये आ गया हमारा 15.75 माइक्रो फैरेड। ठीक है, अब ये स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना है, अब मुझे बताओ, अब इस सर्किट को देखो। अब इस सर्किट में बताओ कौन से सीरीज में नज़र आ रहे हैं, कौन से पैरेलल में नज़र आ रहे हैं। अब क्या करना चाहिए हमें? अच्छा, और बिल्कुल, अगर मैं इमेजिन करूँ, if I solve C4 and C56 in series, so they will become one। इन दोनों को कंबाइन करके C4 और C56 को सीरीज में सॉल्व करके एक बना दें यहाँ पर। ठीक है, वो जो एक बनेगा वो C3 और C12 के साथ पैरेलल आ जाएगा। तो ये वाला काम कर लेते हैं। ठीक है,
मैंने क्या कहा? सर्किट बना दूं दोबारा से? ये हमने फिर से बनाया, और इसमें हमने क्या किया, C4 और C5 की जगह हटा के इन दोनों को कोलैप्स कर देंगे। दे विल कंबाइन टू फॉर्म वन कैपेसिटर। और उस कैपेसिटर को नाम दे देते हैं, बहुत लंबा नाम देना पड़ेगा, C456, है ना? तो इसको सी प्राइम कह देते हैं आसानी के लिए। सी प्राइम कह देते हैं ना। ठीक है। सी प्राइम का क्या मतलब है? C4 और C56 का कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो अब सी प्राइम की वैल्यू निकालते हैं, बिकॉज सी प्राइम हमने C4 और C56 को सीरीज में लिया था ना। C4 की वैल्यू क्या है? 1.5 माइक्रोफैरेड है। ठीक है। तो C4 और C56 की पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगी 1/C प्राइम, 1/1.5 प्लस 1/15.75। चलो अब इसको सॉल्व करके मुझे सी प्राइम की वैल्यू बताओ। सो वी गॉट दी सीरीज कॉम्बिनेशन C4 एंड C56 टू फॉर्म सी प्राइम। सी प्राइम की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.38 माइक्रो फैरेड। ठीक है। अब क्या करें? अब क्या करेंगे बताओ? C12, C3 और सी प्राइम कैसे कनेक्टेड है आपस में? तीनों पैरेलल कनेक्टेड हैं। ठीक है। C3 की वैल्यू क्या थी? 8 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं इसको, इज इक्वल्स टू 8 माइक्रोफैरेड। और तीनों को हम पैरेलली कंबाइन कर लेते हैं। हाँ, सिंपली ऐड कर लेंगे ना, क्योंकि पैरेलल है। तो हमारी CE क्या आ जाएगी? तीनों को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा? CE। अब जो आखिर में बनती है ना, जो सब पूरी कंबाइन होके बनती है, वो कहलाती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, या हम उसे इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी कहते हैं। तो ये आ रही है C12 प्लस C3। आप 1 2 और 3 सब्सक्रिप्ट में लिखोगी, और सी प्राइम ऐड कर लो तीनों को, बताओ। 11.48 आ रही है। 11.48 माइक्रो फैरेड। सो यू गॉट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। समझ आ गया? ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसको मिटा दूं? अच्छा, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमने क्या करना है? CE फाइंड करना है। जल्दी जल्दी करो, शाबाश। ये 2 क्वेश्चंस आपने अभी करना है, जल्दी करो।